फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर की क्लासेस। आज हमारा डे 3 है ऑफ फोकस ग्रामर सीरीज। सबसे पहले बात करेंगे जो आपको होमवर्क में सेंटेंसेस दिए गए थे उनको आपके सामने सॉल्व करेंगे ताकि आप अपना होमवर्क टैली कर सकें। लिखा है सीता इज कुकिंग फूड। चेंज करने का तरीका वही रहेगा, फूड पहले आएगा, शी बाद लास्ट में जाएगा बाय सीता। इज ये सिंगुलर है तो इज, वर्ड ऐड होगा बीइंग, और कुक कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, COOKED। एक्टिव वॉइस करने के लिए आपको कुछ चीजों का 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होना याद बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर लिखा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, दे का बनेगा बाय देम जैसा रूल्स के अकॉर्डिंग। क्रिकेट एक सिंगुलर है, सिंगल चीज है, और यहाँ पे आर लिखा था तो मैं क्रिकेट की जगह आर नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा इज, क्योंकि जो इज और आर है ये एक ही टाइम को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट को। तो ये सिंगल के लिए और ये प्लूरल के लिए। बात यहां पे सिंगल की है तो इज बीइंग प्लेड। होपफुली आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। लिखा है वी आर गोइंग स्कूल तो आंसर बनेगा स्कूल, लास्ट में जाएगा बाय अस। स्कूल सिंगल है, सिंगल के साथ इज लगता है, इज बीइंग। गो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह से आप सिंगल सिंगल चीज को सेट करके आंसर कर सकते हैं। आई एम ईटिंग पिज्जा तो इसका बनेगा पिज्जा, बाय मी। पिज्जा सिंगुलर है तो इज, बीइंग थर्ड फॉर्म होती है ईटन। लिखा हुआ सोहन वाज बाइंग फ्रूट्स तो फ्रूट्स पहले आ जाएंगे, बाय सोहन। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉज है, वॉज सिंगुलर को डिनोट करता है, बट फ्रूट्स क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तो जो वॉज के साथ जो वर्ड है जो सेम टाइम को दिखाता है हमें वो होता है वन। बीइंग बाय किया उसने, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, फ्रूट्स वर बीइंग बॉट बाय सोहन। लास्ट है दे वर वॉचिंग स्नोफॉल तो इसका आंसर क्या बनेगा स्नोफॉल, लास्ट में चला जाएगा बाय देम। ये सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल के लिए लगता है तो सिंगल के लिए क्या लगाएंगे हम, वॉज। बीइंग, वॉज की थर्ड फॉर्म होती है WATCHED। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस आपको मैंने एज ए होमवर्क दिए गए थे ये उनके आंसर्स हैं। होपफुली आपने खुद भी प्रैक्टिस किया होगा, जो चीज आपकी गलत हुई है वो आप माइंड में सेट होकर चलाएंगे कि आप उसको ठीक कैसे करना है। तो हम अपने अब एक्टिव पैसिव वॉइस के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम रूल आपसे डिस्कस करेंगे 5th और एक एक्सेप्शन केस जो कि एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट माना जाता है। बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है अगर हमारे पास हैज हो, हैव हो या हैड हो, इनके साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म पहले से चल रही होती है। अगर ये क्वेश्चन में हमें मिलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। जो हैज और हैव है ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं, सेम चीज, और हैड जो है ये पास्ट को डिनोट करता है। एक्सेप्शन केस को बाद में समझेंगे, पहले इसके बोर्ड फॉर्माते हैं कि अगर हैज होगा तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड होगा तो हैड बीन थर्ड की फर्स्ट फॉर्म, हैव होगा तो हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपको आंसर देना है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चीजें बदली जाती है, जैसे आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम हैव यूज करते हैं जब ये सब्जेक्ट में आते हैं। किसी का नाम होगा ही, शी या इट होगा तो उसके साथ हम हैज को यूज करते हैं अगर ये सब्जेक्ट में आते हैं। तो इस तरह से हम चेंजेस लाते हैं। अगर आई, वी, यू, दे है तो हैव लगा देना है। नाम हो किसी का ही और शी और इट होगा तो क्या लगेगा आपका, हैज लगेगा। तो आप इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम इसके साथ अब कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस में दिखाते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि रूल्स आना भी जरूरी है और सॉल्व करना भी जरूरी है ताकि आप रूल्स को इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। फर्स्ट अगर हम देखें आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, रोहन हैज ईटन फूड, आई हैव written a letter,
तो अगर हम दोनों चीजों को सॉल्व करने लगे, तरीका वही रहता है। फूड यहां से उठ के कहां जाएगा, फ्रंट पे, रोहन यहां से उठ के कहां चल जाएगा, लास्ट में, बट बाय के साथ। क्वेश्चन में दिया हुआ हैज, तो हैज ही लग सकता है क्योंकि फूड के साथ हैव तो आएगा नहीं। फूड हैज, रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा वर्ड, बी ई ई एन, और थर्ड फॉर्म ईटन ही है। तो इस तरह से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर वो एक्टिव वॉइस में आपको दे रहा है रोहन हैज ईटन फूड, वो चीज पैसिव वॉइस में बनकर आएगी फूड हैज बीन ईटन बाय रोहन। तो सेम तरीके से सेकंड एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, तो ए लेटर पहले आ जाएगी, आई लास्ट में चला जाएगा बट खुद को बदलेगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, हैव की जगह ए लेटर, लेटर सिंगुलर है, लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन रिटन। सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना है, अगर इज वाला है तो उसका सिंगुलर इज रहेगा, आर में उसका प्लूरल बनेगा, वाज वाला है तो वाज उसका सिंगुलर रहेगा, वर उसका प्लूरल बन जाएगा। हैव है तो प्लूरल के लिए लगता है, हैज है तो सिंगुलर के लिए आप नोट कर सकते हो, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, क्योंकि जो भी चीजें लगती हैं वो सब्जेक्ट को देखकर लगती हैं या जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको देखकर लगती हैं। तो एक और चीज हम देखते हैं, जो रूल नंबर हमारा कह रहा है हैड में क्या करना है, तो हैड को भी एक दो सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं हैड के लिए। अगर हम हैड को डिनोट करें जैसे लिख सकते हैं, गीता हैड कुक्ड फूड। दूसरा हम लिखें यू हैड पास्ड द टेस्ट। तो ये दो एग्जांपल्स हमने हैड वाली ली है जिनको हम आपके सामने भी सॉल्व करेंगे। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ना गीता हैड कुक्ड फूड, और फिर लिखा है यू हैड पास्ड द टेस्ट। सॉल्व करने का तरीका वही, फूड को हम फ्रंट पे लाएंगे, गीता लास्ट में चली जाएगी बाय के साथ, और हैड की जगह तो हैड ही लगाना है, बीन वर्ड यूज होगा और इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है। इस तरह से हम अपना पैसिव वॉइस सॉल्व कर लेंगे। बारी आती है यू हैड पास्ड द टेस्ट, तो द टेस्ट पहले आएगा, यू को लास्ट में लेके जाना तो बनेगा बाय यू, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म यही है, पहले भी बता के रखा है। हैड की जगह हैड, वर्ड ऐड होगा बीन और फिर बनेगा पास्ट। तो इस तरह से आप अपनी सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिस इज मोर देन इनफ टू गेट गुड मार्क्स। बारी आती है एक एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें भी ग्रामर में हमारे पास होती हैं जो बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करती, बट उन्हें सेट करने के लिए कुछ अलग चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी तक जो भी हमने सीखा वहां पे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाना आसान है। अगर मैं ये दे दूं आपको ओपन द डोर, या दे दूं क्लोज द विंडो, या दे दूं ब्रिंग नोटबुक, ये सब एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इनको बोलूं आप इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने लगो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स जो हमने सीखे हैं, डोर तो यहाँ आ जाएगा, विंडो तो यहाँ आ जाएगी, बुक तो उठ के यहाँ से आ जाएगी, बट बाय ओपन कैसे लिखोगे, बाय क्लोज कैसे लिखोगे, बाय ब्रिंग कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। और कहा जाता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। जब आपकी क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है, क्रॉसिंग मींस यहाँ की चीज यहाँ आना और यहाँ की चीज यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, किसी भी कारण से आप नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं, वो बनता है लेट से, लेट द। क्या यूज करते हैं स्टार्ट में, लेट द, जैसा एग्जांपल दिया है, और इसके साथ यूज किया जाता है बीई। हमेशा याद रखना है जहां पे क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन केस है, लेट द स्टार्ट में आएगा और बी वर्ड का यूज होगा। एग्जांपल के लिए करके दिखाते हैं हम आपको। लिखा है ओपन द डोर, द डोर तो बनेगा लेट द डोर बी, वर्ड यूज करना ना बी, बीई, बी। ओपन फर्स्ट फॉर्म है, चेंज द वॉइस में आंसर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ओपनड। सेम तरीके से इसको देखेंगे, क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लोज्ड। और अगर हम इसको देखें, लिखा है ब्रिंग नोटबुक, तो लेट नोटबुक बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या आती है, ब्रॉड।
BROUGHT। बाय की होती है बॉट और ब्रिंग की होती है ब्रॉड। तो ये है हमारा चेंज द वॉइस का एक्सेप्शन केस, और एग्जामिनर इस पे बहुत ज्यादा खेलता है कि जब आपकी क्रॉसिंग पॉसिबल ना हो, आपने वर्ड यूज करना है लेट और वर्ड साथ में ऐड करना है बी, और बाकी एज इट इज चलेगा। तो ये आज हमारा चेंज द वॉइस का लेक्चर्स खत्म होते हैं। आज आपको जो होमवर्क मिलेगा वो हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे, और कल एक सिंक्रोनाइज वीडियो आपके साथ करेंगे जिसमें सेंटेंसेस हम आपके सामने सॉल्व करेंगे, ताकि इस टॉपिक को कंक्लूड करके हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आज के होमवर्क पे जो आपको घर से सॉल्व करने हैं। लिखा है आई हैड वॉच्ड अ मूवी, सेकंड है द गर्ल हैज रीच्ड दिल्ली, फिर लिखा है मोहन हैज ईटन फूड, दे हैड पास्ड द टेस्ट, यू हैव गेन्ड मनी, शी हैज क्लीन्ड द टेबल। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा, सीरीज को फॉलो कीजिए, कॉन्टिन्यूसली देखिए, होमवर्क कीजिए, आप अपने आप इंप्रूव होते जाएंगे। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।